दोस्तों, आज हम जिस बात की चर्चा कर रहे हैं वो ये चर्चा कर रहे हैं कि ये जो पार्टियां हैं, चाहे से वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल हो, चाहे वो जनता दल यूनाइटेड हो, ये लोग मुस्लिम वोटों के लिए किस तरह हिंदू वोटों से खिलवाड़ करते हैं और हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं। अभी एक उदाहरण हुआ गुजरात में, जो कि सोमनाथ मंदिर का जो भारतीय जन ये आम अमरूद पार्टी का जो जिला प्रदेश अध्यक्ष था, गोपाल समथिंग है, वो ये कह रहा था कि ताली बजाते हैं मंदिर में, हिजड़े की तरह बजाते हैं, और वो सोमनाथ मंदिर के दर्शन करने गया तो उसको ढंग से लोगों ने सबक सिखाया। और इसी तरह अरविंद केजरीवाल ने, एक डॉक्टर अनस मर गया, उसको 1 करोड़ रुपया दिया, जबकि और बहुत सारे पुलिस वाले जो हिंदू थे या नॉन मुस्लिम्स थे उसने एक भी पैसा नहीं दिया। तो इस अरविंद केजरीवाल को भी सबक सिखाने की ज़रूरत है। ऐसे लोगों का यही हाल होना चाहिए, क्योंकि कोर्ट वोट तो अब कुछ कर नहीं रहा है, वो ये भी नहीं देख रहा कि अपीजमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा। और कोर्ट को ये सुमोटो एक्शन लेके ये डिसाइड करना चाहिए था कि सारे लोगों को मुआवजा दिया जाए। ये डिस्क्रिप्शन ऑफ अरविंद केजरीवाल के क्या, ये इनके बाप का पैसा नहीं है, ये पब्लिक के और गाड़ी खून की कमाई का पैसा है। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा ही होना चाहिए जैसे कि न्याय व्यवस्था कहती है। तो ये ऐसे लोगों को अब लोग हिंदू समझ सकाने लगे हैं। गुजरात के पब्लिक तो जाग गई है। अब ये पब्लिक क्या, यूपी और दूसरे लोग जो ये भाईचारा भाईचारा की बात करते हैं, मेरी उनसे ये निवेदन है, चाहे वो राकेश टिकैत हो चाहे नरेश टिकैत हो, कि ज़रा वो कुरान को पढ़ें। कुरान में कोई भी भाईचारा नहीं है, उसमें स्पष्ट लिखा है एक आयत में कि जो काफिर हैं, जो मुशरिक हैं, जो अल्लाह रसूल और इनमें विश्वास नहीं रखते और कुरान में विश्वास नहीं रखते, वो जज्बे वाजिब कातिल हैं, और उन लोगों से दोस्ती ना करो, यहूदी और क्रिश्चनों से दोस्ती ना करो। ये साफ साफ लिखा हुआ है। इसके बावजूद ये झूठे सेकुलरिज्म का ढोंग ओढ़े हुए चल रहे हैं सिर्फ वोटों की खातिर, जिसमें अरविंद केजरीवाल है, आम अमरूद पार्टी के और मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के। ये लोग जो है ये ये बोलते हैं कि इस्लाम में कोई बुरी चीज़ नहीं है, इस्लाम में हिंसा नहीं है। तो इन्होंने कभी कुरान पढ़ा ही नहीं, ना मनीष सिसोदिया ने पढ़ा है और ना ही इन लोगों ने पढ़ा है। अगर इनमें दम है तो ये मेरे से बहस कर लें, मैं बता दूंगा कि कुरान में वायलेंस है, कुरान में कोई भाईचारा और सेकुलरिज्म नाम की चीज़ नहीं है। ये ज़बरदस्ती हिंदुओं के ऊपर ढो रहे हैं। अब मैं उन सिख भाइयों की बात करता हूँ जिन्होंने, युवराज सिंह जी की बात करता हूँ, जिन्होंने ये बोला था कि हिंदू की बहन बेटियों को इन्होंने सिखों ने बचाया था जब अहमद शाह अब्दाली जा रहा था उनको रेप करने के लिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये क्या सिख क्या ऊपर आकाश से उतर के आए हैं? ये हर बड़ा बेटा जो हिंदू गुरुजी के कहने से, और गुरुजी ने ये पंथ की स्थापना की, तो मैं तो यही कहना चाहूँगा, चाहे ये बुद्धिज़्म हो, चाहे जैनिज़्म हो, चाहे सिखिज़्म हो, जितने भी पंथ इस वैदिक सनातन धर्म से निकले, उन्होंने सबने इनका बेड़ा ही गर्क किया है हिंदू धर्म का, क्योंकि ये अपने को अलग मानने लगे और संख्या में कटौती हुई। तो ये जो पंथ को चलाने वाले पंथ प्रचारक हैं, वो भी एक तरह से हिंदू धर्म से गद्दारी ही इन लोगों ने की है। और आज भी यही देखते हैं कि इन्होंने मुस्लिम खालिस्तानी आतंकवादियों ने मुस्लिम आतंकवादियों से हाथ मिला लिया है। ये कहने में कोई कोताही नहीं, जो कुरान को पढ़ता है वो प्रत्येक व्यक्ति जो कि कुरान को फॉलो करता है, उन आयतों को भी फॉलो करता है जिसमें कि पूरी दुनिया को दो हिस्सों में बांट दिया, तो वो बिल्कुल वो पैदाइशी ही आतंकवादी है। उससे कोई अच्छी चीज़ की उम्मीद नहीं की जा सकती, जैसा कि कुरान में लिखी आयतों में लिखा गया है कि काफिरों को मारो, काफिर वाजिब कत्ल है, और उनकी औरतें जो है बलात्कार के काबिल है, उनको बलात्कार करो, उनको वैश्यालय में भेज दो। ये सब कुरान में लिखा है, मैं ये अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ। और इसमें मेरी एक किताब भी आ रही है, डेल्यूजन एंड इल्यूजन ऑफ रिलीजन, तो आप इस किताब को भी ज़रूर पढ़ना जब ये मार्केट में आए। तो इस तरह की बातें ये लोग करते हैं। तो अब सिखों के ऊपर आते हैं, सिखों का जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया। आपको ये मालूम होना चाहिए, चाहे सिख हों, चाहे जैन हों, चाहे बौद्ध हों, चाहे और कोई भी हों, कम्युनिटी के लोग हों, ये तो ये जो मुस्लिम है या इस्लाम है, सबके खिलाफ इनको काफिर बताता है, और इनके धर्म परिवर्तन की बात ये जिहाद वगैरह करके करना चाहता है। तो इस तरह की बातें ये है। तो सिखों को इस भूल में नहीं रहना चाहिए कि वो अपने दम पर सब कुछ कर लेंगे, और ये इस्लामी से मुसलमानों से मिलकर जो है यहाँ खालिस्तान का निर्माण कर देंगे। मैं इनके इतना ही बता देना चाहता हूँ कि इस्लाम में तो अब 40 करोड़ लोग इस्लाम को मानते ही नहीं हैं, और वो लोग मुर्तद, जिन इनके हिसाब से मुर्तद या एक्स मुस्लिम हो चुके हैं। तो अब ये इनकी मेजॉरिटी भी कम हो रही है। और सनातन धर्म ही एक ऐसा है
जिसके पास वेद हैं, और किसी पर बताओ कोई भी किताब, मैं किसी की आलोचना नहीं करना चाहता, लेकिन वेदों जैसा ज्ञान और वेदों जैसी साइंस अगर किसी धर्म में, तो मुझे बताओ। किसी भी धर्म में ऐसा नहीं है वस्तुतः। और ये सब जितना भी बेस है, ये सब सनातन वैदिक धर्म का ही बेस है। तो सनातन वैदिक धर्म में कभी ये नहीं लिखा कि ये हिंदू है, ये ईसाई है, ये सिख है, या ये मुसलमान है, ये काफिर है या नहीं है। उसमें लिखा है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया, यानी कि सारे लोग सुखी हो और सारे जो लोग हैं बिना बीमारी या सुख से रहे, और पूरा संसार जो है हमारा एक परिवार है। तो इन्हीं बातों को देखते हुए इन नेताओं को जिस तरह से ये गोपाल के साथ व्यवहार किया गया है, ये इसी लायक हैं। अगर कोई भी हिंदू धर्म के खिलाफ फिल्में बनाए और कोई भी नेता अगर हिंदू धर्म के खिलाफ बोले, तो उनका या तो कोर्ट सुमोटो एक्शन ले, अन्यथा पब्लिक उनका चप्पलों से, जूतों से इसी तरह इलाज करें। ये इसी लायक हैं। और अरविंद केजरीवाल भी इसी लायक है, क्योंकि इसने जो है एक मुस्लिम डॉक्टर को, हमें उससे कोई अगर तराज नहीं है, उसको दो पैसा, उसकी डेथ हुई है, उसके परिवार को दो, हमें कोई मुस्लिम ब्रदरन से कोई एतराज़ नहीं है, हमें मुस्लिम भाइयों से कोई विरोध नहीं है। हमें विरोध है कुरान से और इस्लाम से, जो कि हमेशा हिंसा को बढ़ावा देता है और हिंदुओं और या काफिरों को मारने की बात करता है। तो इसी तरह अब मैं आता हूँ एक मोहम्मद साहब के एक और किस्से के ऊपर। हुआ क्या था, ये मोहम्मद साहब और उनका ग्रुप जो है ये लूटता था। जो जो जूस कबीले जाते थे उनको ये लूटते थे और हाथ में लगा के हमला करते थे, और उनसे वार बूटी या रैंसम वसूला करते थे, और उनकी औरतों को आपस में मिलकर बांट लेते थे, और उनके साथ या तो रैप कर लेते थे, या विवाह भी किया तो तलाक कर देते थे, और उनको उनको गुलाम बना के बाज़ारों में, शाम मिस्र के शाम के बाज़ारों में, शाम जो सीरिया को शायद बोलते होंगे, उसको उस पर बाँट देते थे। आप पूरी कुरान और हदीस पढ़ लीजिए, इन सब में यही लिखा हुआ है। और इन्होंने इस्लाम की वजह से ही कितने मंदिर हिंदुओं के तोड़े, और आज किसी मुसलमान ने ये कंडेम नहीं किया कि हिंदुओं के मंदिर तोड़ना गलत है। तो आप लगाओ कि इनके कुरान में ही लिखा हुआ है कि जो मूर्ति पूजक हैं उनको मारो, कत्ल करो। और इस तरह की जो ये बोलते हैं कि ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ, हम उनसे बहस करने को तैयार हैं। इस्लाम एक कोई धर्म नहीं है, और ये अल्लाह तो बड़ा ही अत्याचारी है, जिसने कि पूरी दुनिया को दो हिस्सों में बांट दिया। एक में जो नॉन मुस्लिम्स और एक दूसरे में काफिर, और काफिरों को मारने के लिए मुस्लिमों को सीधा अलाउ कर दिया। तो क्या ऐसा प्रॉफिट और ऐसा अल्लाह है जो इंसानों को मारने के लिए अलाउ करता है? अरे भाई, अल्लाह में ही क्यों विश्वास रखें, ऐसे ऑलमाइटी में विश्वास रखो जो हिंदू मुसलमान और सिख किसी में भेद ही ना करता हो। लेकिन ये अल्लाह को, अगर अल्लाह को नहीं मानोगे तो ये लोग आपको, ये आप जो है नरक का ईंधन हो। ये सारी आयतों में लिखा है, आल इमरान में पढ़ लेना। और अभी मैं इसमें किताब लिख रहा हूँ, आल इमरान तक पहुँचा हूँ मैं। सारी किताब में आपको एक एक आयत जो है, जो भी ऑब्जेक्शन मिले उनको कोट कर रहा हूँ। सारी आयतें 6666 हैं। कुछ लोग इनको 6324 मानते हैं, कुछ 2 या 3 आयतों को एक ही मानते हैं। तो ये मैं सारा कोट कर रहा हूँ। सिर्फ वही आयतें मैं इस किताब में दूंगा जो कि ऑब्जेक्शनेबल हैं, और जो सीधा उनको नरक में भेजने का, काफिरों को या उनको मारने का आदेश देती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने इस वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। और एक विनती ज़रूर है कि इस वीडियो को अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दिया करो, कमेंट भी कर दिया करो, बेल आइकन जरूर दबाओ, जिससे कि आपको अगले नोटिफिकेशन मिल सकें। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।